बेटा मैक्सिमम चार्ज, फिर निकालोगे मैक्सिमम करंट। ठीक है बच्चा। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद करोगे बेटा फाइंड इक्विवेलेंट equivalent resistance of the circuit, ठीक है, across the plates of capacitor, है ना बच्चा। अब उसके बाद अब कहोगे बेटा इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट, है ना बेटा। इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू सी। ठीक है। ये निकालने के बाद, है ना बेटा, ये निकालने के बाद क्या करोगे? नाउ अब तो देखो बेटा, पहले वाले स्टेप में तुमने क्या किया? क्यू नॉट निकाल लिया और आई नॉट निकाल लिया। दूसरे स्टेप में क्या किया? आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। तीसरे स्टेप में टाइम कांस्टेंट निकाल लिया। तो अब यूज कर लेगा फार्मूला। अब तुम यूज कर लेना फार्मूला Q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टो और आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टो। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया बेटा? बात समझ गया? लिख ले इसको। हाँ बेटा, पहला पेज है ये, नोट कर लो। अभिनव आनंद, ये तो खतरनाक दिख रहा है। क्या कर लिया तुम? अच्छा, पीछे विंडो है। पीछे विंडो है, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। हाँ बेटा, आगे क्वेश्चन कराऊंगा अभी। और सेकंड पॉइंट पढ़ दूं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फिजिक्स में एनसीईआरटी से कौन सा करना है? पूरा करना है बेटा। हरियाणा रोडवेज आपका एक क्रॉस गड़बड़ है। हाँ, एक क्रॉस अलग अलग हो गया, साथ करना था उसको। अखिल को लास्ट 5 डेज से हाई फीवर आ रहा है। थोड़ा केयरफुल रह बेटा, संभालो अपने आप को। एनसीईआरटी से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर सकते हो, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के उसमें 2-3 चैप्टर दिए हैं, वो कर लेना और करंट कर लेना, है ना बच्चा। ई का पावर क्या है? माइनस टी बाई टो। क्या कट हुआ है मत सोचो, पूरा करना है बेटा। कुशाग्र को कोरोना हो गया, किसने बताया तेरे को भाई? राफेल आ गया। अरे इसे बंद कर, जल्दी नोट कर इसको, जल्दी नोट करेगा तो क्वेश्चन करेंगे। और चल देख बेटा, आखिर एक कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से आया, क्यों हुआ, समझो। देखो बच्चा, जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं कि एक रेजिस्टेंस हो बेटा, एक कैपेसिटर हो, यहां से एक और रेजिस्टेंस हो बेटा, यहां से एक और रेजिस्टेंस और एक सेल। ठीक है बेटा, इसमें हमारा ईएमएफ जाई हो,
ये आर है, ये आर है और ये आर है। ठीक है बेटा। तो देखो, अगर तुम्हें मान लो कि ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है, ये चीज पता नहीं है, तो कैसे सोचेंगे हम लोग? हम लोग सोचेंगे बेटा कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस को भी सेल मान लूं, अगर इस रेजिस्टेंस को बेटा सेल मान लूं, है ना, और इस रेजिस्टेंस को भी सेल मान लूं, है ना, तो क्या कहोगे? इन दोनों का सीरीज, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन इन दोनों के लिए ये हो जाएगा बेटा ऐसा, जाई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 वोल्ट, ये हो जाएगा 0 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ऊपर हो गया बेटा रेजिस्टेंस आर, और ये हो गया कैपेसिटेंस। बोलो बच्चा, ठीक है? ओ कट गया थोड़ा सा, 1 मिनट। देख बेटा, अब इसके बाद क्या करना है? अब इन दोनों करो इक्विवेलेंट सेल, दोनों करो बेटा इक्विवेलेंट सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या हो जाएगा? J/2, और ये हो जाएगा बेटा R/2, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सेल। ठीक है बच्चा? और अब ऐसा हो गया बेटा, है ना। अब देख बेटा, यहां से रेजिस्टेंस बाहर निकालो और इसमें जोड़ दो, क्या हो गया? अब हो गया बेटा ये 3R/2, ये कैपेसिटर C, और EMF J/2, है ना बच्चा? ठीक है, फिर बाहर निकल गया फ्रेम से। ठीक है बच्चा, ये 3R/2, ये कैपेसिटर, और ये बेटा EMF, है ना। तो देखो बेटा, अब ये सिंगल रेजिस्टेंस, सिंगल कैपेसिटर, सिंगल सेल हो गया ना। बोलो बच्चा, है ना। तो देखो बेटा, मैंने जो यहाँ पे किया है ना, ये पूरे काम का ये शॉर्टकट है, ये इस पूरे काम का शॉर्टकट है, ये समझो तुम। ठीक है, भले ही तुमको छोटा दिख रहा हो, ये बड़ा दिख रहा हो, लेकिन ये मेथड से करोगे तो इतना बार डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा, है ना बेटा। अब देखो क्या कहा था, ये कहा था कि टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर के दोनों प्लेट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट क्या होगा? ये और ये पॉइंट है बच्चा। अब सोच, ये पॉइंट और ये पॉइंट के क्रॉस अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले बेटा, तो ये आर हो गया पैरेलल, तो ये हो गया बेटा R/2, उस R/2 के साथ ये आर हो गया बेटा सीरीज, तो हो गया 3R/2, है ना। ठीक है, नोट कर लो। हाँ बेटा, स्टार्ट यहीं से हुआ है। अर्पित बोलो। सर। हाँ बोलो। सर एक चीज समझ में नहीं आया सर। क्या बोलो? सर रेजिस्टेंस और क्यों कंबाइन कर रहे हैं? बेटा हमारे पास जो डेरिवेशन था, उस डेरिवेशन में क्या था बताओ? एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, एक सेल, यस सर। और कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद करंट जीरो। यस सर। अब सोचो, जो मैंने पहला डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम में क्या ऐसा होगा? हो सकता है सर। नहीं बेटा, फुल चार्ज होगा तो ऊपर से करंट नहीं जाएगा ना, लेकिन यस नीचे वाले सर। रेजिस्टेंस में करंट आएगा ना बच्चा। आएगा आएगा। ये तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया ना बेटा, यस सर। तो फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा सर, वो कंडीशन है उस फॉर्मूले के लिए ये वाली भी कि पूरे सर्किट में करंट जीरो होना चाहिए उसके बाद, चार्ज होने के बाद। हाँ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करने का ये मेथड है बेटा, यस सर। समझ गए? यस सर। हाँ नवीन, कर दूंगा। अब चलो बच्चा क्वेश्चन करें। पहले सिंपल ही क्वेश्चन करते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं बेटा, डिस्चार्जिंग वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए चार्ज कैपेसिटर, a charged capacitor
is a charge capacitor of capacitance C is connected across a resistor R. ठीक है बेटा, कोई सेल वेल नहीं है इसमें, है ना। सवाल कहता है फाइंड द टाइम आफ्टर विच मोहन कर तू आवाज कहां से आ रही है? क्या दिक्कत है बता, क्या दिक्कत है बे? चल देख बच्चा, आफ्टर विच एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विल बी हाफ्ड, है ना बेटा। चलो करो। हाँ सैम, कर दूंगा। बनाओ इसको, इस सवाल बनाओ। हाँ ये सही बोला। Repeat the question. A charge capacitor of capacitor C is connected across a resistor R. Find the time after which energy of capacitor will be halved. कुछ अंश लिया। TC क्या लिखा बेटा? टाइम कांस्टेंट। J/2 क्यों किया? अरे बेटा दो सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब चलो बहुत ज्यादा गप करने लगा, काम करो। कमेंट ऑफ, ट्राई करो। कुछ अंश लिया सही है तुम्हारा। अमन आर्यन बोलो। हम तो एक क्वेश्चन पूछने वाले थे सर। क्या सर कुछ क्वेश्चन है सर, लास्ट में पूछ लेंगे सर। ठीक। बुक का था सर। सिद्धार्थ। हाँ सर, वो चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट रहना उसकी नेसेसिटी है या फिर हमने लिया है ताकि चार्ज फ्लो ना हो? टाइम कांस्टेंट होना समझ में नहीं आया बेटा। सर नीचे आपने लिखा था ना टाइम कांस्टेंट। वो तो निकाला था इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। हाँ सर, अच्छा ओके, थैंक यू सर। नरेश। सर आंसर ही बता रहा था सर। क्या है आंसर? CRLN4। CRLN4 आया, देखते हैं। संकल्प।
सर माइनस RCln हाफ। ठीक है, RCn हाफ नहीं बेटा, गड़बड़ है, चेक करो। विकास सर माइनस RCln 2 है बता रहा हूँ। चलो देखो मैं करता हूं, देखो तो बच्चा, कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? QV²/2C ना। कैपेसिटर के एनर्जी का फॉर्मूला बेटा QV²/2C है ना। अब सोचो बेटा, एनर्जी अगर आधी हो गई है ना, एनर्जी अगर U से U/2 हो जाए, एनर्जी अगर U से U/2 हो गया बेटा, इसका मतलब जो पहले QV² था ये QV²/2 हो गया, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज का 1/√2 है बेटा। फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज का 1/√2 है ना बच्चा। अब फाइनल चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? तो कहोगे Q इनिशियल e⁻⁻t/τ इज इक्वल टू Q इनिशियल /√2। ये तो कट गया बेटा, है ना। तो क्या लिख दोगे? लिख दोगे T/τ इक्वल टू ln√2, है ना बेटा। ln√2 का मतलब क्या हो गया? हाफ ln2, है ना बेटा। अब तो T बराबर τ/2 ln2। बहुत सारे बच्चों का सही आया इसमें, बिल्कुल सही बच्चा। लिख लो। ठीक है बेटा, कैपेसिटर पहले से चार्ज है, 10 कूलम उस पे चार्ज है बेटा, 2 फैराड कैपेसिटेंस है, ये सब अलग अलग रेजिस्टेंस है बेटा। कहता है बताओ, जब इसको स्विच ऑन करेंगे बेटा, है ना, तो हर एक रेजिस्टेंस में हीट डेवलप टोटल कितना आएगा, है ना बेटा। ठीक है, ये सवाल थोड़ा लीक से हटके है, थोड़ा दिमाग लगाना है बेटा इस पे, ठीक है। तो तुम प्लान करो, तब तक बात करता हूं मैं काश बच्चे से। अरुण, सर कल आपने इसके कैपेसिटेंस की एनर्जी के लिए लगाया था Q/C × I, मतलब कि VI लगा दिया। हाँ बेटा। तो सर उसमें, और आपने आज जो अपने बेसिक फॉर्मूला लगाया है Q²/2C, हाँ तो सर यहाँ पर कि जैसे कि उसके हिसाब से तो चलो I देखो, = Q/2 आएगा। अगर मैं U इक्वल टू ये लिख दूं Q/C × I, यस सर। ये U थोड़ी था बेटा, तो पावर था रे, वो तो पावर था ना। ओके सर। हाँ
सिद्धार्थ? हाँ सर, वो वैसे तो टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, लेकिन सर जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो सर उसमें तो e की पावर माइनस टी बाई 2 आ रहा है ना सर। तो उसको उल्टा कर लेंगे ना, तभी तो रूट, यहाँ उसको उल्टा किया मैंने, तभी तो √2 लिख दिया यहाँ। अच्छा ओ, मैंने सीधा लिखा। थैंक यू हाँ, सर। ओके बच्चा। विकास? चलो देखो बच्चा, इस सवाल को कैसे करेंगे, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं सीखो बेटा। तो देख बेटा, u इनिशियल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे QV²/2c। QV² हो गया 100/2 × 2, दैट इज इक्वल टू 25 जूल। बोलो बच्चा, ये नहीं कहोगे, है ना बेटा। अब सोचो, जब ये स्विच ऑन करेंगे बेटा, तो सब में करंट फ्लो करेगा, और सब में करंट फ्लो हो करके हीट डेवलप होगा बेटा, और सारे रेजिस्टेंस मिल करके इस कैपेसिटर की एनर्जी को खत्म कर देंगे। बोलो बच्चा, यही ना होने वाला है। बोलो बच्चा, ये बात समझते हो ना, कि इसमें बेटा इसकी एनर्जी जब पूरी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब इतना एनर्जी लॉस कर दिया, इसका एनर्जी लॉस जाएगा बेटा, वो इन सब रेजिस्टेंसेस में होगा ना हीट डेवलप, है कि नहीं। तो देखना बेटा, अगर मैं इसको बोलूं बेटा H1, इसका हीट बोलूं H2, और इसका हीट बोलूं बेटा H3, तो कहोगे ना सारे मिल करके इसके हीट को खत्म कर देंगे बच्चा। इसका मतलब H1 + H2 + H3 = 25। बोलो बेटा, पहला इक्वेशन, बात समझ गया। अब सुनना ध्यान से बेटा, देखो इन दोनों को देखना बेटा, है ना। अगर मैं कहूं फॉर H2 एंड H3, है ना बेटा, अगर मैं इन दोनों की बात करूं बेटा, तो इन दोनों के लिए क्या कहना चाहोगे, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना बच्चा। इन दोनों की बात करो अगर, तो बोलोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन है बच्चा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा बेटा, इसका मतलब पावर इक्वल टू V²/R, पावर बराबर V²/R, है ना बच्चा। इसका मतलब जितना समय तक इसमें करंट जाएगा बेटा, उतना ही समय तक इसमें भी करंट जाएगा, तो हर समय दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा बेटा, और टाइम भी कॉमन होगा। इसका मतलब हीट जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा बच्चा। बोलो, हीट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। ठीक है बच्चा, तो क्या लिख दोगे, तो लिखोगे H2/H3, H2/H3 इज इक्वल टू 30/20, इक्वेशन नंबर 2। बोलो बच्चा, बात समझा। ठीक है बच्चा। अब सोचो, अगर कहूं फॉर H1 एंड H23, अब कहता हूं बेटा इन दोनों और इसके बारे में सोचो, तो कैसे कहोगे बेटा ऊपर रेजिस्टेंस कितना 10, ऊपर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा 10, और ये दोनों का इक्विवेलेंट कर दो, तो है ना बेटा पैरेलल। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बेटा रेजिस्टेंस, कितना बच जाएगा 6 ओम। बोलो बेटा, होगा 30 × 20, 600/30 + 20, 12। बोलो बच्चा, होगा ये 12। ठीक है। अब सोचो, अगर इसको मैंने बना दिया बेटा एक रेजिस्टेंस, तो अब क्या कहोगे, जितना करंट इसमें आएगा बच्चा, उतना ही करंट इसमें जाएगा। दोनों का करंट सेम होगा ना बच्चा, दोनों में करंट बराबर होगा ना। करंट बराबर होगा तो पावर का फॉर्मूला I²R। इसका मतलब हीट जो होगा ये प्रोपोर्शनल टू R होगा। हीट हमारा बेटा प्रोपोर्शनल टू R होगा, है ना। इसका मतलब अगर मैं कहूं H1/H23 कितना हो जाएगा बेटा, तो कहेगा इक्वल टू होना चाहिए कितना, ये होना चाहिए बेटा रेजिस्टेंस का रेशियो 10/12, है ना बेटा। H23 का मतलब क्या हुआ, 2 और 3 का, 2 और 3 का।
तो क्या लिख दोगे बेटा इसको? इसको लिख दोगे H1 बाई H2 प्लस H3 इक्वल टू 5/6, इक्वेशन नंबर 3 है ना बेटा। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3, समझा। अब देखो बेटा 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे बेटा, ठीक है। लिख लो। अजात शत्रु। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा। सर ये H1 प्लस H2 प्लस H3 इक्वल टू 25, ये कैसे लिखा सर? थोड़ा सा अच्छा कंसंट्रेशन बताओ, हट गया। अगर मैं इस कैपेसिटर में स्विच ऑफ कर दूं, हाँ जब स्विच ऑफ था उस समय कितना था एनर्जी? सर, 25 जूल। बिल्कुल सही बात बेटा। स्विच जोड़ दिया और जोड़ के छोड़ दिया हाँ तो कैपेसिटर हो गया फाइनल डिस्चार्ज। यस सर। तो फाइनली कितना एनर्जी? फाइनली सर 25 जूल। जीरो ना बेटा। हाँ जीरो सर, वो क्या बोलते हैं इसका मतलब कैपेसिटर पूरा 25 जूल लॉस कर दिया। हाँ यस सर। किसको दिया? रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को। और जब करंट होगा बेटा तो तीनों में करंट पास करेगा ना। यस सर। जब करंट तीनों में पास करेगा इसका मतलब तीनों मिल Current- करके उसके एनर्जी कंज्यूम किया, तीनों में ही डेवलप होगा ना। हाँ यस सर, समझ गया। थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। शुभम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो। सर ये हीट इनवर्सली कैसे हुआ सर प्रोपोर्शनल? अच्छा बेटा देखो, जब जो रेजिस्टेंस सीरीज में हो यस सर। तो दोनों के पावर को कंपेयर करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? आई स्क्वायर आर ना बच्चा। यस सर। और जब पैरेलल में हो तो वी स्क्वायर बाई आर। तो 2 और 3 कैसा कॉम्बिनेशन है? सर पैरेलल। समझ में आ गया? यस सर, थैंक यू। वी स्क्वायर प्यार करेंगे अभी। शिवांशु। सर ये H2 और H2 और H2 और H3 सर ये हाँ पहले है मतलब H2 H3 है ना पैरेलल। पैरेलल है सर। और H1 और H2 3 तो ये स्विच बंद करने के बाद तो पैरेलल में आ जाएंगे ना। 2 और 3 ना बेटा। तो सर इन्हें सीरीज में क्यों? H2 और 3 और H1। अच्छा उसके लिए बोल रहे हो। हाँ देखो इन दोनों कंबाइन किया ना ये। पैरेलल में आ जाएंगे ना। अच्छा ये तुम बोल रहे हो पैरेलल में है क्या? इन दोनों को कंबाइन किया फिर। नहीं बच्चा, नहीं नहीं पैरेलल कैसे सर, अगर बोलेगा? स्विच बंद किया तो पैरेलल में। स्विच ये बंद के दोनों बेटा बाद पैरेलल में है। ये और ये तो सिर्फ ऐसे करंट आगे ऐसे नहीं जाएगा बच्चा, बोलो तो। सीरीज में है यस बच्चा। सर। अच्छा ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चा। ये क्या कर भरोसा अपने आप पर। अनम्यूट कर बच्चा। क्या पूछना है बोलो। चला गया। नासिर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर फॉर H2 और H3 का सर कैसे आपने कंपेयर किया सर? ये वाला सर कंडीशन समझ में नहीं है। इक्वेशन 2 सर। इक्वेशन 2 में। अच्छा बेटा हीट होगा क्या होगा? आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन। यस सर। तो बेटा आई स्क्वायर आर को हम वी स्क्वायर बाई आर बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर, बोल सकते हैं। अब देखिए कि दोनों हमारे लिए जो रेजिस्टेंसेज है सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल में है सर। तो इसका मतलब करंट सेम की पोटेंशियल डिफरेंस सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम सर। तो कंपेयर करने के लिए किसको यूज करना अच्छा रहेगा? वी स्क्वायर बाई आर को या आई स्क्वायर आर को? वी स्क्वायर आर को सर। समझ में आ गया अब? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। सर ऑफलाइन कब क्लासेस स्टार्ट होगी सर? ये तो मोदी जी को भी नहीं पता। कोरोना कब खत्म होगा थोड़ी पता है मोदी जी को। यस सर। नहीं लगा डालो सर। क्या करोगे यार, समस्याएं तो सबके साथ अभी है। अभी समय जान बचाने का है, जान बचाओ।
राजू डाउट क्लियर हो गया सर। ओके बच्चा, आगे देखा जाए बेटा। If switch is closed at t equal to 0, find charge on capacitor. Find charge on capacitor and current in each branch. हर ब्रांच में करंट निकालो, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, टाइम फंक्शन में हर ब्रांच में निकालना है बेटा करंट। ठीक है बेटा, तू क्या कर, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, है ना बेटा। मैं इसको इरेज करूंगा फिर बताऊंगा, ले लो स्क्रीनशॉट। तो देख बच्चा, एक क्वेश्चन कहा था हमसे कि हमें निकालना है टाइम फंक्शन में चार्ज और टाइम फंक्शन में निकालना है बेटा करंट। तो देख बेटा, ये सवाल हो गया ना मल्टीपल रेजिस्टेंसेस वाले, मल्टीपल रेजिस्टेंस वाले सवाल हो गया। ठीक है, तो चलो सबसे पहला स्टेप करें बेटा। तो स्टेप 1 में क्या कहा गया था कि इस पे मैक्सिमम चार्ज निकाल लो और मैक्सिमम करंट निकाल लो, है ना बेटा। सब लोग जानते हो कि t बराबर 0 पर मैक्सिमम करंट होता है बच्चा, है ना। तो t बराबर 0 पर मैक्सिमम करंट होगा, है ना बच्चा। तो कैसे होगा देखो, तो कहोगे ऐसे करंट आएगा, ऐसे करंट आएगा, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, है ना बच्चा। सुनना सब लोग गौर से, ध्यान सुनना। t बराबर 0 पर बेटा कैपेसिटर बिहेव्स एज एन आइडियल कंडक्टर। तो t बराबर 0 के लिए बेटा ये बन जाएगा कंडक्टर। तो अब कहोगे इन दोनों में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चा, है ना। तो कहोगे इसका जो हमारा करंट होगा बेटा आई नॉट, है ना। तो सोचो बेटा, इसमें करंट होगा बेटा आई नॉट, तो इसमें कितना करंट हो जाएगा आई नॉट बाई 2। देखो पैरेलल, ज्यादा रेजिस्टेंस में कम करंट, दुगना रेजिस्टेंस में आधा करंट। तो इसमें कितना हो जाएगा बेटा, इसमें हो जाएगा 3 आई नॉट बाई 2। बोलो बच्चा, ठीक है। अब इस लूप में घूम जाओ, अब इस लूप में घूम जाओगे बेटा तो कैसे लिखोगे, लिखोगे यहां से ऐसे आएंगे तो बोलेंगे देखो क्या -20 इंटू 3 ऑन 8 बाई 2। इसमें से क्या बेटा -20 इंटू आई नॉट बाई 2। फिर यहां से आए तो +20 बराबर 0। इसका मतलब कितना हो गया बेटा आई नॉट बराबर, तो देखो ये हो गया 30 और ये हो गया 10, तो 14 हो गया बेटा। तो 20/40, तो ये हो गया बेटा ½ एम्पियर। बोलो, ये हो गया 10 और ये हो गया 30, 40 ना बच्चा, तो 20/40 हो गया ½ एम्पियर, है ना बेटा। अब चलो, अब निकालना होता है बेटा हमें मैक्सिमम चार्ज। तो मैक्सिमम चार्ज कब होता है, तो कहोगे मैक्सिमम चार्ज होता है कब, t बराबर इंफिनिटी पे, है ना बेटा। तो t बराबर इंफिनिटी पे जब ये हो जाएगा बेटा फुल चार्ज, तो फुल चार्ज होने के बाद जो करंट होगा बेटा वो ऐसे जाएगा, बोलो ऐसे आएगा करंट, ऐसे आएगा, इधर नहीं जाएगा, ऐसे निकल जाएगा बेटा, बोलो, है ना। तो अब जो करंट बोलोगे बेटा आई, वो आई कितना बोलोगे, तो कहोगे 20 डिवाइड बाय 20 + 20,
ये हो गया बेटा 40, दैट इज इक्वल टू हाफ एम्पियर। बोलो बच्चा, होगा स्टेडी स्टेट करंट कितना होगा बेटा? हाफ एम्पियर होगा, है ना। अब कहोगे इसमें करंट तो गया नहीं, इसमें करंट नहीं गया बच्चा, इसका मतलब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा, और कितना होगा? तो ये होगा 20i, इसका मतलब बेटा 10 वोल्ट, है ना। तो इसका मतलब हमें निकल गया मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज क्या होता है? तो कहोगे C इंटू भी, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10, ये हो गया बेटा 20 कूलम। बोलो, स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 1 कंप्लीट, है ना बेटा। अब स्टेप 2, स्टेप 2 क्या कहा था? स्टेप 2 कहा था बेटा कैपेसिटर के दोनों पॉइंट के अक्रॉस, कैपेसिटर के दोनों पॉइंट अक्रॉस, है ना बेटा। तो कैपेसिटर का दोनों पॉइंट कौन हुआ? ये और ये, इसके अक्रॉस इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, है ना बच्चा। तो देखो, अगर तुम बेटा इसके क्रॉस करते हो तो हमें निकालना है बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सेल पे ध्यान मत दो, सेल पर बिल्कुल ध्यान मत दो, ठीक है। तो कहोगे सेल पे ध्यान नहीं देंगे हम, इसका मतलब ये दोनों हो गया पैरेलल, ये दोनों हो गया बेटा पैरेलल, तो ये हो गया 10 ओम, है ना बेटा। उसके साथ ये हो गया सीरीज 10 और 10 20 ओम। तो हमें क्या गया था आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो ये हो गया बेटा 20 ओम, है ना। अब आओ स्टेप 3 में। स्टेप 3 हमारा क्या था बेटा? टाइम कांस्टेंट निकाल लो इक्विवेलेंट। क्या होगा? आर इक्विवेलेंट इनटू सी, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 20 और सी है 2, इसका मतलब बेटा 40 सेकेंड। बोलो, स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 कंप्लीट, अब स्टेप 3 भी कंप्लीट। अब स्टेप 4 में आओ। स्टेप 4 में क्या था बेटा कि अब फॉर्मूला लगाओ, है ना बेटा। तो कहोगे कैपेसिटर पे चार्ज, कैपेसिटर पे चार्ज, रुको, देखो बच्चा, इस पे चार्ज Q, इस पे करंट मान लिया मैंने I1, इसमें करंट मान लिया I2 और इसमें करंट मान लिया I3। ये निकालना था ना सब में करंट फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो बेटा ये निकाल लिया, उसके बाद इस पे क्या कहोगे Q, तो कहोगे Q जो हमारा होगा बेटा ये होगा Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टो, है ना बेटा। Q नॉट कितना हो गया हमारा 20, तो ये हो गया बेटा 20 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाइम कांस्टेंट, ये हो गया बेटा 40। बोलो ठीक है। अब इसमें करंट, इसमें करंट के लिए फॉर्मूला I1 इक्वल टू आई नॉट, है ना बेटा, ई टू द पावर माइनस टी बाई टो। आई नॉट कितना बेटा? आई नॉट निकाला था हमने हाफ एम्पियर, तो ये हो गया बेटा हाफ इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 40। बोलो बेटा, बात समझ गए? ठीक है। अब देखो बेटा इसमें I2 निकालने के लिए, इसमें I2 निकालने के लिए ऐसे लूप में घूम जाओ, ऐसे लूप में घूमोगे तो ऐसे गाँव क्या लिखोगे? लिखोगे माइनस I1 इंटू 10, है ना बच्चा। इसको रच किया माइनस Q बाई 2, यहां से आया प्लस प्लस I2 इंटू 20 बराबर 0, है ना बेटा। इसका मतलब I2 कितना हो गया? देखो I2 इक्वल टू I1 बाई 2 प्लस Q बाई 40। बोलो बेटा I1 बाई 2 प्लस Q बाई 40, तो I1 बाई 2 कितना है? I1 बाई 2 कितना है? देखो ये है बेटा 1 बाई 4 ई टू द पावर माइनस टी बाई 40 प्लस Q बाई 40, Q बाई 40 करो तो हाफ इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई 40। बोलो बच्चा दैट इज इक्वल टू, तो ध्यान दे बेटा हाफ इंटू 1, तो ये हो गया बेटा हाफ, कॉमन ले लो 1, ये देख बेटा माइनस हाफ और ये प्लस 1 बाई 4, माइनस हाफ प्लस 1 बाई 4 इज माइनस 1 बाई 4,
इसका मतलब जाएगा माइनस हाफ माइनस 1/4 e टू द पावर माइनस t बाई 40। बोल बच्चा, I1 निकल गया, I2 निकल गया, तो I3 बराबर I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 कर बच्चा, तो क्या हो जाएगा हाफ प्लस हाफ e टू द पावर माइनस t बाई 40। समझ गया बेटा? हर में निकल गया करंट फंक्शन ऑफ टाइम। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर होगा ही बेटा तो कॉम्प्रिहेंशन में होगा, है ना। जो तुमको लेंथी लग रहा है वाकई में ये शॉर्टकट है बच्चा, है ना। लेंथी का मतलब पूरा इंटीग्रेट करके करना। विकास कुमार, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। कहाँ से बताओ? पहला स्टेप समझ में आया? स्टेप 2 से सर। स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 समझ में आया कि नहीं? यस सर। स्टेप 2? स्टेप 2 से सर डाउट है। 2 से? यस सर। देखो बच्चा 2 में क्या किया मैंने, पता है ना? यस सर। सर्किट का निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस? कैपेसिटर के अक्रॉस ना बच्चा। यस सर। तो देखो कैपेसिटर के अक्रॉस सर्किट बनाओ, तो कैपेसिटर के अक्रॉस सर्किट कैसे बनेगा देखना बच्चा। यस सर। अगर मैं कैपेसिटर के दोनों पॉइंट के क्रॉस डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा? ये 2 पॉइंट हो गया बच्चा, है ना। जी अब सर। कहोगे 2 पॉइंट हो गया, इधर रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, है ना बच्चा, फिर यहाँ रेजिस्टेंस। सेल पे ध्यान नहीं देंगे, यस सर। समझ गए? तो अब बताइए दोनों कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। तो पैरेलल 20 कितना हो गया 10। यस सर। उसके साथ ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज में है सर। समझ में आ गया अब? यस सर। ठीक है, और फिर टाइम Yes, sir. कांस्टेंट निकाल लिया। बाकी समझ गए? यस सर। डीपीपी बोलो भाई, डीपीपी करोगा क्या? तुम बंगाली है क्या रे? बंगाली बाबा है? अनम्यूट करो, भाग गया है तो। शुभम, हेलो। हाँ बोलो। सॉरी सर, वो हैंड रेज रह गया था। कोई बात नहीं, चलो। अंशुमन, अर्पित, सर समझ में नहीं आया स्टेप 3 से सर। कौन सा स्टेप? 3। स्टेप 3 में तो कुछ था ही नहीं बेटा। आर सर इक्विवेलेंट ये जब निकल वाला गया। सर, ये फिगर बनाया आपने, वो समझ में नहीं आया। वो कट कैसे गया यहाँ से? I3 कनेक्शन सर, आपने फिगर ही समझ में नहीं आ रहा कुछ सर। नीचे वाला? सर ये वाला अरे वो लगा हुआ ही है, पूरा लगा हुआ है, कटा नहीं है वो। मैंने काटा इसलिए नहीं ताकि तुमको ये चीज साफ साफ दिखे, इसलिए लाइन, है ना, वो पूरा लगा हुआ है, मत समझो तुम। सर ये समझा दिए थोड़ा सा एक बार, ये वाला उसके आगे वाला इक्वेशन ये डायग्राम जो दिख रहा है तुमको ना बेटा, यस सर। वही सेम डायग्राम यहाँ बनाया है मैंने, बिल्कुल सेम। ठीक है, अब मैंने कहा मान लो इस पे चार्ज क्यू हो गया, तो इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है, और I3 यहाँ से जा करके I2 I3 में बट गया, यहाँ से लगा हुआ है बेटा। ऐसे नहीं किया मैंने ताकि गंदा ना, डायग्राम गंदा ना हो जाए, इसलिए। बात समझ में आ गई तुमको अब? सर ये सर डिस्चार्ज नहीं होगा सर ये सेल, वो कैपेसिटेंस सर। अभी तो सेल लगा है ना बेटा, करंट जा रहा है, डिस्चार्ज क्यों होगा बताओ? सर डिस्चार्ज नहीं होगा कैपेसिटेंस। बेटा डिस्चार्ज तब ना होता है जब सेल नहीं होता है, तो सेल को हटा देंगे तो डिस्चार्ज होने लगेगा, समझे? ये पूरा ऐसे है ये।
चलो ऐसे पूरा है ये, कंफ्यूज नहीं करो। अरुण, सौरभ, हो गया सर डाउट क्लियर। ओके बच्चा, अब मेरे ख्याल सबको डाउट क्लियर हो गया होगा। नासिर, चलो सर, ये वाला फर्स्ट जो स्टेप्स अपने आपने करंट का सर डिस्ट्रीब्यूशन किया है सर, ये वाला पता नहीं चल पा रहा है सर। देखो इसे मैंने माना आई नॉट। अच्छा, यस सर। अब देखो दोनों है ना बेटा पैरेलल में, यस सर। पैरेलल में ये देखो आधा रेजिस्टेंस से दुगना रेजिस्टेंस है ना, ये डबल रेजिस्टेंस है ना बच्चा, हाँ सर, दुगुना रेजिस्टेंस। यस दुगना सर। रेजिस्टेंस तो करंट आधा हो जाएगा ना, यस सर। तो ये हो गया करंट आधा, हाँ तो सर, ये हो आई नॉट जाएगा। n/2, तो ये हो गया 3n/2। समझ गए? यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चा, वेलकम। अच्छा कल नासिर, मैंने कल क्या दिया था यस सर। होमवर्क? सर कल अटेंड ही नहीं किए थे क्लास सर। तो तुम नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। रफ्तार, हाँ सर। सर कल जो क्या आप दिया? बोलो। सर आपने जो दो डायग्राम्स बनाए ना सर, ये वाला, हाँ सर, एक तो ऊपर और एक के नीचे जो है। ये और ये हाँ सर, इधर टाइम इंटरवल कौन सा है? एक ये तो ये टाइम टी पे है, ठीक है सर। और इसमें देखो जो रेड लिया ना, रेड वाला, हाँ सर, रेड वाला है टाइम 0 पर, ठीक है सर। और ब्लैक वाला जो है वो टाइम टी पे है, इन्फिनिटी पे है, फुल चार्ज होने के बाद। ये इन्फिनिटी वाला थोड़ा समझा दो सर, ये तो दो लाइंस लिखी है आपने नीचे। देखना बेटा, इन्फिनिटी पे कर देंगे तो हाँ सर। कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। हाँ सर। कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाएगा तो इसमें करंट नहीं जाएगा ना, फिर नहीं सर। खाली इसमें जाएगा। हाँ तो इसमें कितना रेजिस्टेंस है? 20 और 20। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। ओके बच्चा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। अच्छा कल क्या होमवर्क दिया था बताओ रफ्तार? चला गया है तो ये बताएगा। MS वीरा, बोलो बेटा। MS वीरा, कल क्या दिया था होमवर्क? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बच्चा। हाँ MS वीरा बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? तुम्हारी तो आ रही है आवाज बेटा मुझे, और मेरा ये माइक ठीक है, माइक ऑन है बिल्कुल। चलो कमेंट में लिख दो, कमेंट में लिखो तो क्या था होमवर्क? कमेंट में कोई लिखो होमवर्क क्या है, क्या था? कैपेसिटेंस सेक्शन एक्सरसाइज 1 ABCD। फिजिक्स वाला को अनम्यूट करना है, बोल फिजिक्स वाला। सर एक बार वो सर ये क्या कट गया है सर फर्स्ट रो में वी। अच्छा वी कैपेसिटर, ये है वी कैपेसिटर और बराबर सर 20I। सर एक बार I1 की बात समझा दीजिए थर्ड रो में। ये वाला, ये वाला सर थर्ड रो में I1 के बाद से। थर्ड रो में, यहाँ यस सर I1 के बाद से, यस यहाँ। यहाँ देखो बेटा, ये मैंने इस लूप में घूम गया, मैं इस लूप में घुमा तो यहाँ से आया तो -I1R, फिर कैपेसिटर टच किया तो -Q/C, फिर यहाँ देखो इसमें करंट का उल्टा हो गए हम, तो +I2R बराबर 0। समझ गए? यस सर। ओके, तुम्हें पता है क्या था होमवर्क? यस सर। सर बोलो। डी तक सर। सेक्शन D दोनों पार्ट में। यस सर। ठीक है शुरू करते हैं, डिस्कस निकालो, सीट निकालो बच्चा, ये कुछ दिखा रहा है।